अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में दो खबरें आपको बतानी है। ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जो है वो समाअत करेगा 25 से 29 जो है वो अक्टूबर को, और पूरा हफ्ता यानी कि पीर के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहाँ केसेस की समाअत करेंगे। कौन कौन से केसेस की समाअत करेंगे उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा मुरीद अब्बास कत्ल केस में आज एक मुलजिम की जानिब से एक नई चालबाजी या एक नया जो है एक रूप सामने आया है, वो आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद फिर ताख़ीरी हरबे क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मॉडल ट्रायल कोर्ट में केस की समाअत चूँकि हो रही है, गवाह और दीगर जो शवाहिद और सबूत हैं वो होने के बावजूद जो है मुसलसल ताख़ीर हो रही है। वजह क्या है, मुलजिम ने नई क्या चाल चली है, वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो ये है कि काज लिस्ट जारी हुई है। गुज़श्ता कुछ दिनों में मैंने पहले आपको बताया था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान या कराची रजिस्ट्री में आ रहे हैं समाअत करने के लिए। लार्जर बेंच जो है उनके साथ होगा, समाअत करेगा। कराची में जो तजावुज़ात का खात्मा और दीगर जो केसेस हैं उनकी समाअत होगी। अब चूँकि बाकायदा तौर पर फाइनल काज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में होने वाले मुकदमात की समाअत की जारी हो चुकी है। कौन कौन से केसेस की समाअत होगी वो मैं आपके सामने रखता हूँ, ताकि ये जो कराची वाले चूँकि चीफ जस्टिस जब भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं, उम्मीद होती है कि उनके मसाइल हल होंगे। चूँकि मुसलसल एक अरसे दराज से कराची जो मसाइल का गढ़ बन चुका है, तो उसके जो है वो अब कौन कौन से केसेस की समाअत होगी उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये है कि जिस तरह 36,000 से ज़ायद जो प्लाट हैं, रफ़ाई प्लाट, जो प्ले ग्राउंड, इसके अलावा मुख्तलिफ जो प्लाट्स स्कूल के और अस्पतालों के, डिस्पेंसरीज़ के और मुख्तलिफ जो इलाकों में तकरीबन 35,000 से ज़्यादा यानी कि 36,000 के करीब जो प्लाट्स हैं, उनके ऊपर चाइना कटिंग करके मुख्तलिफ मनसूबे बना दिए गए हैं। वो केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इसके अलावा गुजर नाले के जो मुतासरीन हैं, गुजर नाला और औरंगी नाले के जो मुतासरीन हैं, उनकी बहाली से मुताल्लिक चूँकि नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर की गई थी और अदालतों में काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं, जिसमें सूबाई हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से, KMC एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से, और ख़ास तौर पर KMC एंटी इंक्रोचमेंट ने मज़ीद कुछ दरख्वास्तें भी दायर की हैं जो सिंध हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाम जारी किया गया था, तो वो केस भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा बिलावल हाउस के सामने जो इमारत है बेनज़ीर शहीद पार्क के बिल्कुल कोने पर काम 3, वो केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा तजूरी हाइट्स जो कि किसी न किसी तरीके से कामरान टसूरी साहब जो कि साबिक रहनमा MQM और मुस्लिम लीग फंक्शनल के हैं, उनकी मलकियत का ये जो प्रोजेक्ट है वो केस भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा कराची में जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन और KCR की बहाली से मुताल्लिक केस जो वो समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। और इसके अलावा रेलवे की राजी पर जो कब्ज़ा किया गया है उस केस की भी समाअत के लिए मामला मुकर्रर किया गया है। इन सारे केसेस में चूँकि 3-4 दिन और मुसलसल जब ये समाअत होगी तो उन सारे केसेस में पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जानी है मुख्तलिफ महकमों और मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, जिसमें वफाकी हुकूमत भी है, सूबाई हुकूमत भी है, मुख्तलिफ सूबाई हुकूमत के महकमे हैं, KMC एंटी इंक्रोचमेंट और दीगर इदारे शामिल हैं। उनको नोटिस जारी किए गए हैं। चूँकि वज़ीर आला सिंध को भी अदालत ने इस मामले में फ़रीक बनाया था और कहा था कि वो ख़ुद इस मामले में मुदाखलत करें। ख़ास तौर पर गुजर नाला और नाले के जो मुतासरीन हैं उनकी बहाली के हवाले से वज़ीर आला सिंध से रिपोर्ट तलब की थी। उनको नोटिस जारी किए गए हैं कि इतने अरसे में यानी कि जो लास्ट समाअत हुई थी उसके बाद फिर क्या क्या इक़दाम किए गए हैं उसकी तफसीलात वज़ीर आला सिंध से, चीफ सेक्रेटरी से, कमिश्नर कराची से नोटिस जारी किए गए हैं, जवाब तलब किया गया है। इसके अलावा अटारनी जनरल, एडवोकेट जनरल को भी नोटिस किए गए हैं। तमाम कंटोनमेंट बोर्ड जो हैं यहाँ कराची में जो काम करते हैं उनके चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को भी जो नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा DG KDA चेयरमैन KPT को भी नोटिस किए गए हैं। अदालत की जानिब से जवाब तलब किया गया है और चेयरमैन PIA DG पार्क्स को नोटिस किए गए हैं। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सेक्रेटरी रेलवे को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जवाब तलब किया गया है कि जो गुज़श्ता ऑर्डर से उस पर कितना अमल दरामद हो चुका है, सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, नाला मुतासरीन की बहाली के लिए, उनकी आबादकारी के लिए, उनको मुतबादिल मुआवजा देने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, वो सारी रिपोर्ट्स जो वो तलब की गई हैं। इसके अलावा चूँकि बाकी जो नसला टावर और तजरूरी हाइट्स के जो मामला है वो भी ज़ेर समाअत होगा। KCR की बहाली के लिए क्या क्या इक़दाम किए गए हैं वो सारी रिपोर्ट्स पेश की जाएगी। और बाकायदा तौर पर बड़ा दिन है कराची में, चीफ जस्टिस पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री में समाअत करेंगे पीर से यानी कि 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को। ये इंतहाई अहम है और चूँकि सुप्रीम कोर्ट में भी जो समाअत होती रहेगी आपको रोज़ाना की बुनियाद पर उस मामले में भी आगाह करेंगे। और ये इंतहाई अहम जो मामला था जिसकी ख़ास तौर पर आपको अपडेट देनी थी, इसलिए मैंने ये आपको आपके सामने रखी। इसके अलावा मुरीद अब्बास कत्ल केस की समाअत हुई और आज मुद्दई और इसके अलावा जो
گواہ ہیں زہرا اور ان کے والد، اور اس کے علاوہ جو جبران ناصر صاحب ان کے گواہ، ان کے وکیل، وہ خود عدالت میں موجود رہے اور کافی دیر تک انتظار کرتے رہے۔ ملزم عاطف زمان کا جو وکیل ہے وہ پیش نہیں ہوا۔ ان کے جونیئر کی جانب سے آ کے بتایا گیا کہ وہ چونکہ واپس نہیں آیا، کیونکہ گزشتہ سماعت پہ بھی یہی بتایا گیا تھا کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، وہ واپس نہیں آیا، یعنی کہ وہ پیشی پر عدالت میں پیش نہیں ہونا ہے اور کراچی وہ موجود نہیں ہے، اس لیے کیس کی ڈیٹ دی جائے۔ تو اس کے باوجود پھر لمبی ڈیٹ دے دی گئی تھی۔ اب آج بھی یہی ہوا کہ ان کے وکیل پیش نہیں ہوئے اور طویل عرصے تک، کافی عرصے تک پراسیکیوشن اور اس کے بعد مدعی اور گواہ جو ہے وہ انتظار کرتے رہے، لیکن ملزم عاطف زمان کا جو وکیل تھا محمد نواز صاحب، وہ پیش نہیں ہوئے۔ سماعت جب شروع ہوئی تو ملزم کو پیش کیا گیا تو عاطف زمان نے پیٹ پکڑ لیا اور اس کے بعد پھر عدالت کے فرش کے اوپر ہی آ کے لیٹ گیا۔ تو جج صاحب نے پوچھا کیا ہوا، تو پیٹ پکڑ کر اور تکلیف کا بہانہ بنا کر، جو ظاہر بھی ہو رہا تھا، نظر بھی آ رہا تھا، جس میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے خود وہ مکاری کر رہا ہے۔ تو عدالت کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کو اپینڈکس ہو گیا ہے، اس وجہ سے اپینڈکس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد ہے، ڈاکٹروں نے آپریشن تجویز کیا ہے، تو لہٰذا اس کا آپریشن ہونا ہے۔ یعنی کہ وہ طویل ایک چھٹی چاہ رہا تھا، طویل جو وہ سماعت کی جو کیس کی نہ ہو سکے، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ جس طرح کے شواہد اور ثبوت ہیں، تو شواہد اور ثبوت اگر عدالت میں پراپرلی چلتے ہیں، عدالت ان کا جائزہ لیتی ہے، تو ملزم کو چونکہ سزا ہوگی، تو اس لیے ان کو اس بات کا اندازہ ہے، تو مسلسل جو ہے اسی وجہ سے یا اس طرح کے بہانے بنا کر تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو اس دوران جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آپ جائیں اور جا کے اپینڈکس کا آپریشن کروائیں، لیکن آئندہ سماعت پر آپ نے عدالت میں پیش ہونا ہے اور آپ کے وکیل کو بھی لازمی آنا ہوگا، کیونکہ جو گواہوں کے بیانات جو ہے وہ مسلسل تاخیر ہو رہی ہے، تو اس لیے اگلی سماعت پر ضرور گواہوں کے بیانات ہوں گے۔ اس لیے عدالت نے اب مزید جو سماعت تھی کیس کی، وہ 9 نومبر تک ملتوی کی ہے، اور آئندہ سماعت پر پھر چونکہ گواہوں کے کچھ بیانات ہوئے تھے اور مزید جو ہے بیانات ہونے ہیں، اور خاص طور پر جو آئینی شاہدین ہیں ان کے بیانات جو ہے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، تو وہ بیانات چونکہ ہو نہیں پا رہے اس طرح ملزم کی وجہ سے، جو وہ ان کی جانب سے جس طرح تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، تو تاخیر ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اب عدالت نے کہا کہ آئندہ سماعت پر لازمی پیش ہوں گے، وکیل کو بھی ہدایت کی گئی ہے، اب مزید کیس کی سماعت جو 9 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے، یعنی کہ اب جو اگر اس کو ٹریٹمنٹ بھی کرانی ہے، کچھ بھی کرانا ہے، تو وہ کرا کر عدالت کے حکم پر آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش ہوگا۔ یہ اہم اپڈیٹ سی، کیونکہ 2 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے اور ٹرائل جو ہے وہ ماڈل کورٹ میں منتقل ہونے کے باوجود شیڈول 2 دفعہ جاری ہو چکا ہے، یعنی کہ ایک دفعہ شیڈول جاری ہوا، اس کے بعد پھر ری شیڈول ہو چکا ہے، ملزم کے وکلاء کی جانب کی عدم حاضری کی وجہ سے بھی کچھ ہوا ہے، تو اس وجہ سے ٹرائل جو ہے وہ بر وقت مکمل نہیں ہو پا رہا۔ بہرحال اب 9 نومبر کی ڈیٹ ہے، اب مزید بھی جو اس سلسلے میں اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔